हेलो फ्रेंड्स, चलिए लाइट का चैप्टर है जिसमें दो महत्वपूर्ण डिफिनेशन क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन दोनों डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं। क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये हुआ डिफिनेशन। अब इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसमें दो माध्यम है। लाइन के ऊपर जो दिख रहा है वो विरल यानी हवा है और लाइन के नीचे सघन यानी कि कांच है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से थोड़ा मुड़ जाती है। ये प्रकाश का अपवर्तन में आप लोग ने पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सघन माध्यम कांच यानी कि ए, जब प्रकाश ए से ओ पर पहुंचती है सघन माध्यम से, और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में ये प्रकाश पहुंचती है तो आप देख सकते हैं A1 यानी कि अभिलंब से दूर हटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि अपतन कोण का मान थोड़ा बढ़ाते हैं, बी पर ले जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये चित्र में अपतन कोण का मान बढ़ा करके अब सघन माध्यम से प्रकाश को विरल माध्यम में प्रवेश कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि अपवर्तन किरण B1 पे आपको दिख रहा होगा, यानी कि कांच के सतह से ही प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अविलंब से अपवर्तित किरण 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि अपतन कोण 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो यही डिफिनेशन है कि देखिए आप लोग पढ़िए यहाँ पे अपतन कोण का मान जिसके लिए अपवर्तन कोण ये अपवर्तित हो जा रहा है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यही क्रांति कोण हो गया, यानी कि अपतन कोण ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक एंगल, यानी कि बी से अविलंब के बीच का जो एंगल है यही अपतन कोण है जिसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये अविलंब से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, उम्मीद है ये क्रांतिक कोण आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन को समझते हैं। अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए, ये तो हुआ डिफिनेशन। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमने ऊपर में पढ़ा था कि क्रांति कोण क्यों हुआ, कि अपतन कोण का हुआ मान जिसके लिए परावर्तन कोण 90 डिग्री। ठीक है। अब क्या करते हैं कि अपतन कोण यानी कि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए डिफिनेशन में लिखा है क्रांतिक कोण का मान थोड़ा अधिक कर दे, यानी कि ये क्रांतिक कोण दिख रहा है ए से सघन माध्यम से विरल माध्यम जो प्रवेश कर रहा है। देखिए सघन माध्यम से ए किरण ओ पर पहुंचा, ओ से ए डे से पहुंचा, ये क्रांतिक कोण है। और क्रांतिक कोण से थोड़ा सा कोण को बढ़ाते हैं। ठीक है, बी देख सकते हैं बी से जब प्रकाश को गुजारते हैं तो ये अपने ही माध्यम में बी डैश यानी परावर्तित कर जाती है। यानी समझने के लिए ये चीज है कि क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाते हैं तो इस परिस्थिति में वो सघन माध्यम से टकराकर अपने ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है। यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डेफिनेशन है। ये आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि इसको हम लोग फिर से समझा सके। धन्यवाद।